सिंचाई उस रोने नदी के पानी से होती थी। नदी के दूसरी ओर कोली वंश के लोग रहते थे। उनके जो इलाका कह लीजिए या खेतों की सिंचाई उसी रोने नदी के पानी से होती थी। जब सिद्धार्थ गौतम 28 वर्ष के हुए उस समय रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद हो गया। विवाद ने बाद में झगड़े का रूप ले लिया और उस झगड़े ने बहुत से लोगों को हताहत कर दिया। इस वजह से शाक्य वंश के सेनापति यानी सिद्धार्थ गौतम जिस शाक्य वंश के थे उनके सेनापति ने मीटिंग कॉल किया और ये घोषणा किया कि हमें अब कोली वंश के लोगों से युद्ध करना है और इस झगड़े का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना है। लेकिन उस मीटिंग में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बात को लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम ने विरोध किया और सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि पानी के लिए खून बहाना उचित नहीं है, इसीलिए क्यों न बातचीत से समस्या का निराकरण किया जाए। लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ, सेनापति झुके नहीं। परिस्थितियां बिगड़ती गई, इतनी बिगड़ती गई कि आखिरकार सिद्धार्थ गौतम को यह निर्णय लेना पड़ा कि क्यों न मैं देश से बाहर चला जाता हूँ। जो भी परिस्थितियां आप जब उसको बुद्ध और उनके नाम को पढ़ेंगे तो कहानी विस्तार से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है। तो सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं की इच्छा से फिर गृह त्याग की मनसा सबके बीच में रखी जो स्वीकृत हुई, जिसे हम गृह त्याग कहते हैं या अभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये अभिनिष्क्रमण के लिए सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं चुनाव किया। सिद्धार्थ गौतम अपने घर गए, घर में जाकर माता पिता से मुलाकात की, यशोधरा से भी मुलाकात की। जब यशोधरा से मुलाकात की तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि यशोधरा जो थी बड़ी साहसी महिला थी और उन्होंने साहस के साथ परिस्थिति का सामना किया। और जब सिद्धार्थ गौतम उनसे मिले तो सिद्धार्थ से उन्होंने क्या कहा, सिद्धार्थ का हौसला अफजाई करते हुए यशोधरा ने कहा कि तुम भी क्या कर सकते थे, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी निर्मित हो गई। लेकिन अब अपने घर को छोड़कर, सगे संबंधियों को छोड़कर जंगल में जा ही रहे हो तो कोई ऐसा काम कर लेना, व्यर्थ में समय न गंवाना, कोई ऐसा काम कर लेना जिससे मानवता का कल्याण हो। और इस वजह से फिर सिद्धार्थ गौतम जो थे अपने परिवार से भी मिलकर वो जब बाहर निकले और कपिलवस्तु को छोड़कर जब वो जाने लगे तो उनके साथ में उनकी प्रजा थी जो उनको छोड़ना नहीं चाहती थी।